नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का जीपीसी सीकर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 अप्लाइड फिजिक्स की 10th यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टॉपिक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अर्थात नेज एवं अपद्रव्य अर्धचालकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सॉलिड को जो है एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, चालक, कुचालक और अर्धचालकों के रूप में। अब जो अर्धचालक जो हैं, जो कि चालक और कुचालकों के बीच की स्टेज है, उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के रूप में, नेज और अपद्रव्य अर्धचालकों के रूप में। अपद्रव्य अर्धचालक जो है एक्सट्रिंसिक, वो भी आगे जो है उनको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, एन टाइप और पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स के रूप में। तो सेमीकंडक्टर्स के जो अलग अलग जो टाइप्स हैं उनको इस फ्लो चार्ट में शो किया हुआ है। अब इनको 1 बाय 1 करके हम सबको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, यानी कि नेज अर्धचालकों की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जो कि अपनी प्योर स्टेट में हो, शुद्ध अवस्था में हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई हुई हो, यानी कि जिसमें कोई डोपिंग नहीं की हुई हो। डोपिंग का मतलब है बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाई हुई हो, तो यानी कि अनडोप्ड अवस्था में हो, प्योर अपनी स्टेट में हो, तब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। मोस्ट कॉमन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और दोनों ही जो हैं पीरियोडिक टेबल के 4th बी ग्रुप के एलिमेंट हैं। चौथे बी जो ग्रुप जो है आवर्त सारणी का, उसके सदस्य हैं। सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14 है और इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें चूंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, यानी कि इसके सबसे जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, तीसरी कक्षा जो है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अतः ये चतुसंयोजी टेट्रावैलेंट होगा। इसी प्रकार से जर्मेनियम की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 32 है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, यानी कि इसकी भी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, चौथी कक्षा जो है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चतुसंयोजी एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो डायमंड के जैसी है, और इन दोनों में चूंकि 4-4 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो हैं अपने 4 पड़ोसी एटम्स के साथ में जो है सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिलिकॉन जो है अपने 4 पड़ोसी सिलिकॉन एटम के साथ जो है 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड ये बना रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी कि नेज अर्धचालकों में विद्युत का चालन, यानी कि उसमें किस तरीके से जो है फ्री चार्ज कैरियर्स, मुक्त आवेशवाहक उत्पन्न होते हैं और उनका किस तरीके से कंडक्शन होता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर यदि हम लें, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जिसे कहते हैं, परम शून्य ताप, तो उस पर थर्मल एनर्जी 0 होती है, थर्मल एनर्जी kT = 0। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी वैलेंस बैंड से बाहर निकलने के लिए, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड जो है पूरी तरीके से फिल्ड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, और कंडक्शन पूरी तरीके से खाली रहेगा। अतः 0 केल्विन टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे सेमीकंडक्टर में, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर परम शून्य ताप पर सभी कंडक्टर्स जो हैं कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर परम शून्य ताप पर सभी अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, 0 केल्विन से ज़्यादा किया जाता है, तो सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट का मतलब जबकि इलेक्ट्रॉनों को फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है इन सेमीकंडक्टर्स का, उससे ज़्यादा एनर्जी यदि मिलती है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड को तोड़ करके, यानी कि वैलेंस कोवलेंट बॉन्ड जो है उनको तोड़ करके जो है
फ्री हो जाते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। और बॉन्ड में उनकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक कमी हो जाती है जिसको होल कहते हैं। अब ये होल जो है इसमें भी एक पड़ोसी एटम का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इस तरीके से होल के थ्रू भी जो है एक इलेक्ट्रॉन की गति हो सकती है। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर्स में जो है एक साथ दो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं। एक कंडक्शन बैंड में चलेगा बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन चलेगा वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, होल जिसे कह रहे हैं, उसके थ्रू उसका मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से इसमें एक साथ दो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में जो है दो प्रकार के चार्ज कैरियर हो गए, एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में होगा, और इसके अलावा फ्री होल जिसके कारण भी जो है इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो वैलेंस बैंड में होगा। अब वैलेंस बैंड का ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में ये जो होल है इसका जो मूवमेंट होगा, इसकी जो गति होगी वो इलेक्ट्रॉन की गति के जस्ट अपोजिट होगी। इसलिए होल को जो है इफेक्टिवली अपन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान सकते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सिलिकॉन इसमें लिया है अपन ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट थर्मल एनर्जी से जो है अपने बंध को तोड़ करके फ्री हो जाता है और उसकी जगह एक होल क्रिएट हो रहा है। और अब इस होल में एक पड़ोसी जो एटम जो है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाता है, तो फिर वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे इसमें वैलेंस बैंड में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है जस्ट बराबर होगी नंबर ऑफ होल्स के बराबर वैलेंस बैंड में जो कि क्रिएट होंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, जहाँ Ni को जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं, नेज आवेश वाहक घनत्व इसको कह सकते हैं। तो अब यदि नेज अर्धचालक को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाए, इस पर बाहरी कोई विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, वोल्टेज इस पर आरोपित की जाए, तो इसमें अब दो फ्री चार्ज कैरियर्स जो हैं वो गति करेंगे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक फ्री होल्स। फ्री होल्स एक कन्वीनियंट वे है, एक कंसेप्ट है केवल, एक्चुअल में उस होल की जगह एक इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहा है वैलेंस बैंड में। तो इसमें जो करंट जो फ्लो होगी सेमीकंडक्टर में वो सम होगी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड प्लस करंट ड्यू टू होल इन वैलेंस बैंड। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होलों की जो संख्या होगी फ्री चार्ज कैरियर्स की वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, चरघातांक के रूप से बढ़ेगी। तो इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी, प्रतिरोधकता, वो टेम्परेचर के साथ जो है चरघातांकी रूप से कम होती जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी और उनकी कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अपद्रव्य अर्धचालकी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है कि जब नेज अर्धचालकों में उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनमें कोई भारी अशुद्धियाँ मिलाई जाएँ, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ को डोपिंग की जाए, तो वो जो सेमीकंडक्टर्स होंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे या अपद्रव्य अर्धचालक कहलाएंगे। अपद्रव्य अर्धचालकों में एक सूक्ष्म मात्रा में भी यदि इम्प्योरिटी मिलाई जाए तो भी वो इसकी चालकता को, कंडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ इनमें मिलाई जाती है तो ये जो प्रोसेस है वो डोपिंग कहलाता है, और ये जो इम्प्योरिटी जो होगी वो उसको डोपेंट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपद्रव्य अर्धचालकों के प्रकार। तो अपद्रव्य अर्धचालक जो है उसमें मिलाई जाने वाली इम्प्योरिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो यदि नेज अर्धचालक जो हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम होंगे, उसमें यदि पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं पेंटावैलेंट यानी कि पंच संयोजित तत्व जिन्हें कहेंगे, तो 5वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो हैं आर्सेनिक, फास्फोरस,
एंटीमनी वगैरह, तो इनको यदि नेज अर्धचालक में मिलाया जाए तो उसमें जो सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल है और उसमें जो है 5वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जा रही है, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है इसमें, आर्सेनिक या एंटीमनी जो भी है। तो अशुद्धि इम्प्योरिटी का जो एटम होगा वो किसी सिलिकॉन एटम को अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और उसकी जगह वो खुद आ जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, तो जैसे ही मान लीजिए ये लेड है इम्प्योरिटी अपने पास, तो लेड किसी सिलिकॉन एटम को अपनी जगह से हटा देगा और ये खुद इसकी जगह आ जाएगा। अब लेड के पास चूँकि ये पेंटावैलेंट है, इसके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब ये 4 संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा तो ये 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो भी इसके पास एक एक्सेस में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए जो आसानी से जो है अपनी जगह से या आसानी से जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हर इम्प्योरिटी एटम जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है बिना होल क्रिएट किए, इसलिए इस प्रकार की जो इम्प्योरिटी है उसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अतः एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इम्प्योरिटी के कारण तो केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और थर्मल एनर्जी के कारण, टेम्परेचर के कारण जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, इसलिए होलों की संख्या जो होगी हमेशा इसमें कम होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। जैसा कि आप इसमें ये जो पॉइंट्स के रूप में ये जो भी अपन ने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो जब नए अर्धचालक में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप की जो इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाएँ, 3rd ग्रुप में टेट्रावैलेंट एटम्स होंगे जिनकी संयोजकता 3 है, जैसे इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन वगैरह। तो इस स्थिति में ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और मान लीजिए कोई सिलिकॉन जो है वो अपने पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें बोरोन की इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है, तो बोरोन जो है किसी सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह आ जाएगा। तो अब बोरोन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इम्प्योरिटी एटम है वो एक एक्स्ट्रा जो है होल क्रिएट कर रहा है बिना किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री किए। तो इसलिए जो ये इम्प्योरिटी है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है, ग्राही अशुद्धि, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होल ही उत्पन्न कर रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, यानी कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो चूंकि होल को जो है पॉजिटिव चार्ज उसका माना जाता है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब द्रव्य अर्धचालकों का में जो है ऊर्जा बैंड किस तरीके से होता है, तो इनमें जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरह, नए अर्धचालकों की तरह चालन बैंड और संयोजी बैंड तो होगा ही, उसके अलावा इसमें जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसका एनर्जी लेवल भी इसमें होगा। तो जैसे मान लीजिए पहले अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर इम्प्योरिटी जो होगी उसका जो एनर्जी लेवल जो होगा वो जस्ट नीचे होगा, कंडक्शन बैंड से नीचे होगा। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं इस एनर्जी डायग्राम में कि यहाँ जो डोनर इम्प्योरिटी जो है, डोनर एटम जो है उसका जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस उससे कंडक्शन बैंड से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे नीचे। तो इतनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से मिल जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है।
इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं तो वहाँ पर ग्राही अशुद्धि होगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगी, तो उसका जो एनर्जी लेवल रहता है वो वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर उसमें रहता है। इसलिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से इसमें जंप कर जाएगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो है उसके एनर्जी लेवल में, और वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी होल्स की कंपैरिजन में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है नए अर्धचालक, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की संख्या बराबर होती है। अब हम दोनों की कंपैरिजन देखते हैं, तुलना देखते हैं कि नए अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालकों में क्या क्या अंतर है। तो जैसा नए अर्धचालक जो है ये अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, प्योर फॉर्म है, और अपद्रव्य अर्धचालक जो है इसमें बाहरी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, इसमें ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट जो है तीसरे और पांचवें वर्ग की अशुद्धियाँ इसमें मिलाई जाती हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक में संख्या अलग अलग होगी। पी टाइप में होल ज़्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है, फर्मी जो ऊर्जा स्तर है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जस्ट बीच में होगा, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है पी टाइप में वैलेंस बैंड के पास होगा, और कंडक्शन बैंड में एन टाइप में जो है कंडक्शन बैंड के पास होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है दोनों बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, इसलिए कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होता है, इसलिए उनका जो रेशियो वो बराबर होगा। जबकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अलग होंगे, माइनॉरिटी अलग होंगे, इसलिए उनका जो रेशियो है वो अलग अलग होगा। धन्यवाद।